हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ऐसा प्रश्न के लिए आपको जो प्रश्न में दिया गया है बस उसी की मदद से सवाल को सॉल्व कर लेना है। आपके पास योग दिया गया है, आपके पास योग दिया गया है जो कि 40 है, आपके पास अंतर दिया गया है, अंतर दिया गया है जो कि 6 है। जब आप बड़ी संख्या निकालेंगे तो योग और अंतर की जो संख्या है दोनों को जोड़ लेंगे, 46 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी 23। भाई 46 में 2 से डिवाइड दूंगा 23 हो जाएगा, ये बड़ी संख्या होगी। अगर आपको छोटी निकालनी है तो क्या करोगे, जो हमारे पास योग है वो लिखना है जैसे कि 40, और जो अंतर है वो लिख लेना है जैसे कि 6। बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, और छोटी निकालने के लिए दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 34। अब इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो 17 आ जाएगी मेरी छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, इस तरीके के प्रश्न में आप आसानी से निकाल पाओगे। यहां पे तो बड़ी संख्या पूछा गया था जो कि 23 है, तो बी ऑप्शन सही है। कुछ बच्चे 17 भी निकाल सकते हैं, गलती भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन में दिया गया है, वो आपका आंसर नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या पूछी है। अगर छोटी पूछ लेता तो 17 आपका आंसर हो जाता। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या पूछा है, अभी अभी बता के आ रहा हूं छोटी संख्या कैसे निकालोगे। जो योग है आपके पास वो लिख लीजिए, और जो अंतर है उसको लिख लीजिए। अंतर है आपके पास 12 का। जब छोटी संख्या निकालनी है ना तो दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड, 36 और 12 का अंतर 24 आ जाएगा। अंतर करके 2 से डिवाइड कर दो तो 2 से 24 को डिवाइड करेंगे, 12 बार में डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो छोटी संख्या है आपकी वो 12 है। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बटन लाइक का दबा दीजिए। और जो बच्चे घर पे रह के तैयारी करते हैं, कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पाते, या तो कोचिंग सेंटर उनके घर से दूर है या फिर उतने पैसे नहीं है जो कोचिंग सेंटर में दे पाए, तो ऐसे बच्चों की मदद किया करें वीडियो को शेयर करके। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। इस बार गुणनफल पूछा है। कोई बात नहीं, आप पहले यहां पे दोनों संख्या निकालोगे। योग आपके पास कितना है, 75, और अंतर कितना है, अंतर है आपके पास 25। दोनों का योग कर लीजिए। यानी कि मैंने क्या बताया, जो बड़ी संख्या निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, तो 75 25 को जोड़ोगे 100 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी 50। ये बड़ी संख्या है। और छोटी संख्या निकालते हैं तो योग लिख लीजिए, और जो अंतर है वो लिख लीजिए। छोटी निकालने के लिए दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड करते हैं, दोनों का अंतर आ जाएगा 50, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। ये मेरे पास बड़ी संख्या हो गई और ये मेरे पास छोटी संख्या हो गई। लेकिन इन दोनों संख्याओं में वो गुणनफल पूछा है क्या है, तो हमें 50 का और 25 का गुणा करना होगा। कर दीजिए, दोनों का गुणा कर दीजिए आप, तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, और एक ही 0 आ जाएगा। मतलब 1250 है दोनों का गुणा। दोनों का गुणा 1250 है, पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ऐसा सवाल अगर प्रश्न कभी भी आ जाए तो आपको तो पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना काम बस कर देना जो मैं बता रहा हूं। आपके पास दो संख्याओं का योग दिया गया है 8, 8 लिख लो। जो योग दिया गया उसे योग लिख लीजिए। आपके पास योग दिया गया था, आपने योग लिख लिया। आपके पास गुणनफल दिया गया है, आप गुणनफल को लिख लो, कितना है 15। उनके व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है क्या होगा। कुछ भी नहीं करना, 8 के बते में 15 ऐसा का जैसा ही लिख देना, बस वही आंसर है। कुछ नहीं करना, 8/15 ऐसा का ऐसा ही लिख दो, बस वही आंसर है। बात समझ में आ गई। ज्यादा मेहनत मत कीजिए, जितनी जरूरत है उतनी ही कीजिए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 3 संख्या होती है, तो पहले वाली संख्या लिख लो पहले, बाद वाली लिख लो बाद में, और लास्ट वाली लिख लो बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, उसने हमसे पूछा है कि 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो हमें 19 से भाग देना है। किस संख्या में देना है, याद रखना, बीच वाली संख्या जो है उसमें देना है।
तो 21 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे 19 से, तो 19 से कम 19 कट जाएगा, 2 शेष बचेगा, सवाल समाप्त। सवाल समाप्त। जिस क्वेश्चन में जितनी मेहनत करनी है उतनी ही बताऊंगा, ज्यादा मेहनत आपसे नहीं कराऊंगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, यदि उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। 3 संख्या होती हैं ऐसे प्रश्न में। पहली संख्या 35 है, दूसरी संख्या 4 है और तीसरी संख्या 5 है। बोला है 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। 5 से भाग यानी कि तीसरी संख्या से दूसरी में भाग देना है। यही मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, यही बात मैं यहां पे बता रहा हूं। लेकिन 5 से तो भाग 4 में जाएगा नहीं जाएगा ना। प्रश्न को पूरा पढ़िए, चला जाएगा। उसने बोला है उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए। संख्या के वर्ग को भाग देना है, तो 4 का वर्ग कीजिए आप। तो 4 का वर्ग आप करोगे तो 16 हो जाएगा। 16 में 5 का भाग देना है। प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। 5 से कट जाएगा, 5 त्रिक का 15, तो 16 में से 15 कट गया तो शेष कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा। यही है आपके सवाल का सही जवाब, सी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। यह सवाल आपको कंफ्यूज तो बहुत करेगा, क्योंकि आपको क्या करना होता है, कोई संख्या मेरी 35 से उतनी बड़ी है जितनी 71 से छोटी है, तो बीच में कोई ऐसी संख्या होगी जो 35 से तो बड़ी होगी और उतनी ही 71 से छोटी होगी, लेकिन वो संख्या क्या है। जैसे मान लो 35 से 10 बड़ा होगा और 71 से 10 छोटा होगा, जितना इससे बड़ा उतना ही इससे छोटा। वो संख्या पता करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, यानी कि 35 प्लस 71 दोनों को जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जोड़ेंगे 5 और 1 6, 7 और 3 10, 106 हो जाएगा। और 2 से क्या कर देना है, डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो वो संख्या मेरी 53 निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आई है भैया, 53। अब मैं इसको चेक भी कर सकता हूं। 53 से पहले मैं क्या लूंगा, 35, और 53 के बाद में क्या लूंगा, 71। तो मेरा देखिए 35 से 53 कितना अधिक है, आप बोलेंगे सर 18 अधिक है। और 71 से 53 कितना कम है, आप बोलेंगे सर 18 कम है। तो वो संख्या मेरी कितनी है, 53 है। भाई वो छोटी से छोटी संख्या मेरी क्या है, 53 है। जो 35 से तो जितनी बड़ी है और 71 से उतनी ही छोटी है। 35 से देखो 18 बड़ी है और 71 से 18 छोटी है, वो संख्या मेरी 53 है। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो लाइक कर दो और शेयर कर दिया करो सभी बच्चों के पास जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और हमारे वीडियोस की मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।